वफाकी काबीना की जानिब से नैब मुजवज़ा तरमीम की मंजूरी के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सादिक संजरानी ने नैब तरमीम से मुतालिक नया सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्ज़मान के वारंट जारी कर सकेंगे। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए 9 यकीन दहानियां करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के इख्तिताम के लिए 4.56 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले में माली साल 2024 के इख्तिताम तक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 7.65 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इक़दाम करेगा, जो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सैनिटरी स्टॉक जाट का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी ख़त्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये पर स्वीडिश हुकूमत से वाक़ये का नोटिस लेने और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती की सख्त मज़म्मत करती है। सऊदी अरब ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी अरब ने स्वीडिश सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कुरान पाक की बेहुरमती को संगीन जुर्म करार दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना फेल और नाकाबिल कबूल है। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों के खिलाफ जारियत की हदें पार कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में 20 साल के सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन में 9 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों में से 10 की हालत इंतहाई नाजुक है। फलस्तीनी इलाकों जनैन और अलबीरा में इसराइली फौज ने रहायशी इमारतों पर मिसाइल दागे, रहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले किए। पाकिस्तानी कोहे पेमा आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर फंस गए। इतलात के मुताबिक आसिफ भट्टी नागा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान बर्फ़बारी का शिकार हो गए हैं। सीनियर कोहे पेमा कैंप 4 पर 7500 मीटर की बुलंदी पर फंसे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जवानी में ही हज कर लें, जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा। मेरा पहला हज था, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरा तजुर्बा अच्छा रहा। वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ये नहीं है कि हज सिर्फ अपने लिए ही करना है, हज अल्लाह के लिए और उसे राज़ी करने के लिए होता है। मेज़बान और मरूफ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाइस्ता लोधी का कहना है कि गोरा होना खूबसूरती की इलामत नहीं है, ना ही दुनिया में कोई ऐसा इंजेक्शन है जो कि इंसान को गोरा कर सके। इन इंजेक्शन्स को भारत और पाकिस्तान में वाइटनिंग कहा जाता है। ये इंजेक्शन दरअसल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो इंसान के जिस्म को क्लीन करते हैं। लोग गुलकार अलन फकीर को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। सिंध के रवायती लिबास में मलबूस अलन फकीर ने अपनी मखसूस गायकी के जरिए सूफियाना कलाम को जिस अंदाज में पेश किया, वो सूफियाना शायरी से उनकी मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है।
اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مری اور گرد و نواح میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ولائی علاقوں میں بارش اور سرد ہواؤں نے موسم کو بھی سرد کر دیا۔ شدید بارش کے باعث مختلف مقامات پر درخت گرنے کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی متاثر ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے مگر اس چھوٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدر صادق سنجرانی نے نیب آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق نیا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ جاری کر سکیں گے۔ قومی احتساب بیورو نیب کو تحقیقات کے دوران ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ نیب کے ملزم کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنا ہوگی۔ وہ کسی بھی انکوائری کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں نیب کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر قانون میں 6 ترامیم کر کے آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیب کو انکوائری پر ملزم کی گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ قبل ازیں ذرائع وزارت قانون اور انصاف کے مطابق وفاقی کابینہ نے نیب مجوزہ ترامیم کی منظوری دی تھی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس اہم خبر کے حوالے سے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے نیب مجوزہ ترامیم کی منظوری کے بعد قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب آرڈیننس پر دستخط کر دیے ہیں۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترامیم سے متعلق نیا صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے مطابق چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ جاری کر سکیں گے۔ قومی احتساب بیورو نیب کو تحقیقات کے دوران ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ نیب کے ملزم کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنا ہوگی۔ وہ کسی بھی انکوائری کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں کر سکے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے قانون میں نیب کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر قانون میں 6 ترامیم کر کے آرڈیننس جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی نیب کو انکوائری پر ملزم کی گرفتاری کا اختیار دے دیا جائے گا۔ قبل ازیں ذرائع وزارت قانون و انصاف کے مطابق وفاقی کابینہ نے نیب مجوزہ ترامیم کی منظوری دی تھی۔ وہیں دوسری جانب وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے الیکشن لڑنے پر پابندی ختم ہو چکی ہے۔ نئے قانون کے تحت اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف متحدہ عرب امارات سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ انگلینڈ جائیں گے۔ وطن واپسی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پارٹی جب کہے گی نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان آئیں گے۔ نواز شریف پر وہی کیس تھا جس میں مریم نواز بری ہو چکی ہیں، اب نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو معیشت 2013 میں ڈیفالٹ کے قریب تھی، اسے نواز شریف نے 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا دیا۔ ہمیں ان کی لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے الیکشن لڑنے پر پابندی ختم ہو چکی ہے۔ نئے قانون کے تحت اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف متحدہ عرب امارات سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد سعودی عرب سے انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ وطن واپسی سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پارٹی جب کہے گی نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان آ جائیں گے۔ نواز شریف پر وہی کیس تھا جس میں مریم نواز بری ہو چکی ہیں۔ اب نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جو معیشت 2013 میں ڈیفالٹ کے قریب تھی، اسے نواز شریف نے 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا دیا۔
हमें उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट LOI के ज़रिए 9 यकीन दहानियाँ करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के अख्ताम के लिए 4.56 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के अख्ताम पर ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 7.65 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इकदाम करेगा, जो बाद में बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद के दस्तखत शुदा LOI ने 9 माह की मुद्दत के लिए 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत IMF और इसके एग्जेक्टिव बोर्ड को यकीन दहानियाँ कराई हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर का रोक पाकिस्तान की मीशत को किसी भी बैरूनी झटके का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर्स तक बढ़ जाएंगे तो ये 1.8 माह की मुद्दत के लिए सामान और खदमात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट LOI के ज़रिए 9 यकीन दहानियाँ करा दी। पाकिस्तान माली साल 2023 के अख्ताम के लिए 4.56 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के अख्ताम तक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 7.65 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इकदाम करेगा, जो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद के दस्तखत शुदा LOI ने 9 माह की मुद्दत के लिए 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत IMF और इसके एग्जेक्टिव बोर्ड को यकीन दहानियाँ कराई हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर का रोक पाकिस्तान की मीशत को किसी भी बैरूनी झटके का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। अगर जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर तक बढ़ जाएंगे तो ये 1.8 माह की मुद्दत के लिए सामान और खदमात के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। बुलेटिन में बढ़ते हुए आगे आपको बताएं कि IMF से मुआहदे के असरा स्टॉक एक्सचेंज के बाद अमरीकी करेंसी डॉलर पर भी पड़ने लगे हैं। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 रुपये 49 पैसे कम होकर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी हुई और डॉलर 5 रुपये तक सस्ता होकर 284 रुपये का हो गया। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहदा हुआ है, इसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया है। ब्लूमबर्ग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपया 240 तक आ सकता है। पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छे फैसले किए हैं। आपको बताते चलें कि IMF से मुआहदे के असरात स्टॉक एक्सचेंज के बाद अमरीकी करेंसी डॉलर पर भी पड़ने लगे। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 रुपये 49 पैसे कम होकर 275 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रही। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में वाज़ेह कमी हुई और डॉलर 5 रुपये तक सस्ता होकर 284 रुपये का हो गया। फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के रहनुमा मलिक बोस्तान ने कहा कि पाकिस्तान का जैसे ही IMF से मुआहदा हुआ है, इसके बाद डॉलर का रेट नीचे आया है। ब्लूमबर्ग भी कह रहा है कि पाकिस्तानी रुपया 240 तक आ सकता है। पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छे फैसले किए हैं। तो वहीं दूसरे जानिब आलमी पैदावार में कमी के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल और अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतों में 1% से ज़ायद कमी देखी गई है। ट्रेडिंग के दौरान बरतानवी खाम तेल $75 और अमरीकी खाम तेल $70 फी बैरल पर आ गया।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی عرب اور روس کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ رائے گاہ چلا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید ایک ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ عالمی پیداوار میں کمی کے خدشات پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ برطانوی خام تیل برینٹ کروڈ آئل اور امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمتوں میں 1% سے زائد کی کمی دیکھی گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران برطانوی خام تیل $75 اور امریکی خام تیل $70 فی بیرل پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی سے سعودی عرب اور روس کی جانب سے قیمتوں میں اضافے کے لیے تیل کی پیداوار میں کٹوتی کا فیصلہ رائے گاہ چلا گیا۔ سعودی وزارت توانائی نے خام تیل کی یومیہ پیداوار میں 10 لاکھ بیرل کی رضاکارانہ کمی میں مزید ایک ماہ کی توسیع کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک پیداوار میں کمی جاری رہے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈش حکومت سے واقعے کا نوٹس لینے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سویڈن سے ہمارا مطالبہ جائز ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ اس معاملے کو مزید بھی دیکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ سویڈش حکومت اپنے ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سویڈش حکومت سے واقعے کا نوٹس لینے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شریف نے کہا کہ سویڈن سے ہمارا مطالبہ جائز ہے۔ اس حوالے سے دفتر خارجہ اس معاملے کو مزید بھی دیکھے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ سویڈش حکومت اپنے ملک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور مجرموں کے خلاف کارروائی کرے۔ اور مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ IMF کے معاہدے کا نتیجہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافے کا سبب بنا۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 22 مرتبہ پہلے بھی IMF کو راستے میں چھوڑا ہے۔ موجودہ حکومت، نگران حکومت اور آنے والی حکومتوں نے 9 مہینوں میں IMF کی سخت شرائط پوری کرنی ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ رقم قرض کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ فرض کی ادائیگی بدستور خطرے میں ہے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام معطل ہوا تو معاشی بدحالی سے نہیں بچ سکیں گے۔ ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے بہت زیادہ ہیں۔ 10 مہینے ضائع کرنے والے اور کمپنی کی مشہوری پر دھمال ڈالنے والے ملک میں معاشی استحکام لانے کے اہل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری مزید بڑھے گی۔ اس سال کے آخر تک ہم نے 10 ارب سے زائد کا قرض دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی فیصلے دبئی اور لندن میں ہوتے ہیں۔ نواز شریف نے بیواری پر لی گئی ضمانت میں بھرپور سیاست کی ہے۔ 12 اگست تک سیاست کی اونچ نیچ کھینچا تانی کا پتہ چل جائے گا۔ 2 شاہی خاندان ملک سے باہر پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں۔ 24 کروڑ عوام کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ ہی کوئی اہمیت۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ IMF کے معاہدے کا نتیجہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ثابت ہوگا۔ ٹویٹر پر پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 22 مرتبہ پہلے بھی IMF کو راستے میں چھوڑا ہے۔
मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत और आने वाली हुकूमतों ने 9 महीनों में IMF की सख्त शराइत पूरी करनी है। ज़र मुबादला के ज़खायर से 7 गुना ज्यादा रकम कर्ज की अदायगी करनी है। कर्ज की अदायगी बदस्तूर खतरे में है। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि IMF प्रोग्राम मुअत्तल हुआ तो मुआशी बदहाली से नहीं बच सकेंगे। उनका कहना था कि हमारे अखराजात हमारी आमदन से बहुत ज़्यादा हैं। 10 महीने ज़ाया करने वाले और कंपनी की मशहूरी पर धमाल डालने वाले मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने के अहल नहीं हैं। उनका कहना था कि महंगाई और बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ेगी। इस साल के आखिर तक कर्ज देना है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान के सियासी फैसले दुबई और लंदन में किए जाते हैं। नवाज शरीफ ने बीमारी पर ली गई ज़मानत में भरपूर सियासत की है। 12 अगस्त तक सियासत की ऊंच नीच खींचातानी का पता चल जाएगा। 2 शाही ख़ानदान मुल्क से बाहर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम की ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई अहमियत। तो वहीं दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि IMF से 9 माह के लिए एक मुआहदा हुआ जिससे अभी डिफॉल्ट का खतरा टल गया। सवाल ये है, क्या एक हल है? चंद माह बाद क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अदालतों में पेश हो रहे हैं, सियासी, कानूनी और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वीडन वाक़या पर आलम इस्लाम में इस्तराब है। 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी का कोई जवाज नहीं। उनका कहना था कि हमने अपनी हुकूमत में इस्लामोफोबिया की निशानदही की थी। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई। फैसला हुआ कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में यक ज़बान होकर बात की जाएगी। मज़म्मती करारदाद नाकाफ़ी है, हमें सोचना होगा इस अमल पर। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? हुदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। इजहार राय का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो किसी की जान को ख़तरे से दो चार कर दे वो किस किस्म की इजहार राय होगी? पूरी कौम को यकजा होना चाहिए। पुरअमन तौर पर जुमे की नमाज के बाद इजहार करना चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाएअमल तैयार किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि IMF से 9 माह के लिए एक मुआहदा हुआ जिसे अभी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। सवाल ये है कि ये हल क्या है और चंद माह बाद क्या हो सकता है और क्या होगा? हमें इसका हल तलाश करना होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अदालतों में पेश हो रहे हैं, सियासी, कानूनी और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वीडन वाक़े पर आलम इस्लाम में इज़्तिराब है। 1 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी का कोई जवाब नहीं बनता। हमने अपनी हुकूमत में इस्लामोफोबिया की निशानदेही की थी। हमने अक़वाम मुत्तहिदा में भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि फैसला हुआ 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में यकजुबान होकर बात की जाएगी। मुज़म्मती करारदाद नाकाफी है, हमें सोचना होगा इस अमल पर। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? हदूद क़यूद का तयन होना चाहिए। हमें इजहार राय का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो किसी की जान को खतरे से दो चार कर दे वो किस किस्म का इजहार राय है? पूरी कौम को यकजा होना चाहिए, पुरअमन तरीके पर। जुमे की नमाज के बाद इजहार होना चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इसका कोई मुत्तफ़िका लाया अमल तैयार किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुरादिल शाह से स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सिंध के 36 खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ी ग्रीन शर्ट्स में मलबूस थे। वज़ीर आला सिंध ने खिलाड़ियों से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। वफ्द की सरबराही स्पेशल ओलंपिक्स के कोच आरम कमर, बिनिश जावेद और दीगर ने की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे।
वजीर आला ने बेहतरीन कारकर्दगी पर तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत स्पेशल ओलंपिक्स के लिए खास ग्राउंड तामीर करेगी। वजीर आला सिंध ने एक स्पेशल ओलंपिक बच्चे सफीर आबिद को वजीर आला हाउस में नौकरी देने का भी ऐलान किया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से PTCL ग्रुप के सदर और CEO हातिम बमतरिफ ने भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, सेक्रेटरी 2CM अब्दुल रहीम शेख और PTCL के चीफ बिजनेस ऑफिसर जरार हाशिम खान मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में यूनिवर्सल फंड के तहत सिंध के 7 अजला में ब्रॉडबैंड और फाइबर प्रोजेक्ट्स ब्रॉडबैंड इंटरनेट को देही इलाकों तक पहुंचाने पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यामाहा के सीनियर जनरल मैनेजर बराए सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट यूशी यूकी ET ने भी मुलाकात की। इस मौका पर वाटर स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम खिंजर गुड सखर और कोटरी बैराज जोन पर वाटर स्पोर्ट्स के मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। यामाहा के जनरल मैनेजर ने 2 दरिया ताप पोर्ट कासिम फेरी सर्विस शुरू करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत सियाहत और तफरीही मकामात की तरक्की के लिए इक़दामात करना चाहती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल ने एतराफ़ किया कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जगह के दौरा पर मुतासरीन ने चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को अपने दरमियान पाकर शिकायतों के अंबार लगा दिए। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल ने एतराफ़ किया है कि इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना बहुत आसान है। इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की जगह के दौरा पर मुतासरीन ने चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मेंगल को अपने दरमियान पाकर शिकायतों के अंबार लगा दिए। गूगल मैसेजेस के वेब वर्जन पर शाज़ नादिर ही अपडेट पेश की जाती है, लेकिन हाल ही में पेश की जाने वाली अपडेट में अब सारिफीन वेब वर्जन पर एंड्रॉयड की तरह बराह रास्त पैगाम का जवाब दे सकेंगे। गूगल मैसेजेस के वेब वर्जन में आखिरी बार RCS को अपडेट किया गया था। RCS से चैट वो चैट होती है जिसमें दूसरा शख्स जब कुछ लिखता है तो टाइपिंग लिखा आता है और आपका मैसेज किसी को मौसूल होने या पढ़ने की रसीद मिल जाती है। गूगल ने हाल ही में डेस्कटॉप वेब क्लाइंट पर RCS पैगामात को बराह रास्त जवाब देने का फीचर मुतारिफ कराया था। इस फीचर के तहत टेक्स्ट फील्ड के ऊपर रिप्लाई टू मैसेज का ऑप्शन नमूदार होता है। ये बिल्कुल इसी फीचर की तरह है जो अक्टूबर 2022 में एंड्रॉयड के लिए जारी किया गया था। खबरें और भी हैं जिन्हें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस छोटे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर शामिल करें हैदराबाद से, जहां ईद गुजरे 3 दिन हो गए लेकिन इंतजामिया की जानिब से आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। मुख्तलिफ मकामात पर अब तक गंदगी के ढेर और जानवरों की आलाइशें मौजूद हैं। वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से इस ज़मन में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा, किस तरह की सूरत हाल है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ये कहा गया था कि हैदराबाद को ईद उल ज़ुहा पर साफ सुथरा बनाएंगे और जानवरों की जो आलाइशें होंगी इनको भी उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ख़ास काम दिखाई नहीं दे रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद 12 नंबर के इलाके में, जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी गंदगी और आलाइशें मौजूद हैं। भी मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, ये इनका क्या कहना है, बताइएगा। ये 12 नंबर लतीफ़ाबाद राजा की कोठी के पीछे का एरिया है, समी पैलेस हाल के पीछे का एरिया है, और यहाँ 10-10 दिन हो जाते हैं कि कोई इंतजामिया यहाँ आती नहीं।
اللہ والی مسجد سے لے کے 12 چنگی تک نالے کے ساتھ میں جو بھی گند پڑا ہوا ہے کوئی اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نالے بھر جاتے ہیں, یہاں پر علائشیں پڑی ہیں, علائشیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. آج تیسرا دن ہے, علائشیں وہیں کی وہیں پڑی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم, انتظامیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے نظر ثانی کی جائے. جی آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو 10 دن ہو جاتے ہیں یہاں پر کچرا گند بدبو سے جو ہے نا علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے, طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے. یہاں پر جو خبر شامل کریں کراچی کے علاقے بھینس کالونی سے, جہاں مبینہ طور پر اغوا کیے گئے 3 افراد کی بازیابی کے لیے بن قاسم تھانے پر عدالتی بیلٹ نے چھاپہ مارا. کارروائی کے دوران تینوں افراد نے مل سکے, جبکہ ڈمپر کو برآمد کر کے SHO کو ریکارڈ سمیت عدالت طلب کر لیا گیا. مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں. بھینس کالونی سے مبینہ طور پر اغوا کیے گئے 3 افراد کی بازیابی کے لیے بن قاسم تھانے پر عدالتی چھاپہ مارا گیا. چھاپے کے دوران تینوں افراد نہ مل سکے, جبکہ ڈمپر کو برآمد کر کے SHO کو ریکارڈ سمیت عدالت طلب کر لیا گیا. بھینس کالونی کے قریب گھر سے 3 افراد کی گرفتاری کے بعد ان کے لواحقین نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں 3 افراد نسیم خان, ابو بکر اور تاجم سید کی رہائی کی درخواست دائر کی, جس میں DSP بن قاسم نظر محمد اور ASI امام بخش زرداری کو ملوث اغوا میں ملوث قرار دیا گیا. ملیر کی عدالت نے جوڈیشل ماجسٹریٹ زہیب کوریجو کی سربراہی میں تھانہ بن قاسم پر چھاپہ مارا. اس دوران جوڈیشل ماجسٹریٹ نے ریکارڈ بھی چیک کیا. چھاپے کے دوران شہری نسیم خان, ابو بکر اور نجم سید غائب تھے, جبکہ ڈمپر گاڑی برآمد کر لیا گیا. جوڈیشل ماجسٹریٹ روہب کوریجو نے SHO بن قاسم کو ریکارڈ سمیت عدالت میں طلب کر لیا. واضح رہے کہ بھینس کالونی کے قریب ایک گھر سے 3 افراد کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا تھا اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, اور لواحقین کا الزام تھا کہ پولیس نے تینوں کی رہائی کے لیے مبینہ طور پر 20 لاکھ روپے طلب کیے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ, کوہ نور نیوز, کراچی. چوچک سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ 3GD میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا. واقعے کے بعد SHO تھانہ چوچک سعادت اللہ پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال وکاڑا منتقل کر دیا گیا. مقتول کی شناخت اللہ دیتا و سراج دین قوم گجر کے نام سے ہوئی ہے. ابتدائی طور پر قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے. کپاس کی نئی فصل مارکیٹ میں آنے کے بعد کاٹن فیکٹری مافیا نے غریب کاشتکاروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. سرکاری نرخ 8,500 کی بجائے مختلف تعلقوں میں 7,000 اور 6,500 کے حساب سے خریداری جاری ہے, جس کی وجہ سے غریب کسان مالی مشکلات کا شکار ہیں. دوسری طرف اس معاملے پر انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالغفار لغاری سے. جی عبدالغفار, بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہیں. موجود ہوں میرپور خاص کے علاقے لگاری پیڈی کے اوپر, جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس وقت جو کپاس کا ریٹ ہے تقریباً 7,000 روپے چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں DC میرپور خاص زین عابدین کی طرف سے جو سرکاری کپاس کا ریٹ ہے 8,500 روپے نکالا گیا, لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں میرپور خاص کی جو تحصیل شجاباد, ڈگڑی, کوٹ غلام محمد, نونکوٹ, جھڈو, سندڑی اور تعلقہ حسین بخش جو تحصیل ہے ان کے بھی ایسے اور مختار خان نے جو کپاس کا جو ریٹ ہے 8,500 روپے لیٹر تو نکالے ہیں, لیکن اس کے اوپر ابھی تک عمل نہیں ہوا ہے. جب ہماری کاشتکاروں ذمہ داروں ہریوں سے بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا جو اس وقت جو کپاس کا جو ریٹ ہے وہ 7,000 روپے چل رہا ہے. ان کا یہی کہنا تھا جو کھاد کی بوری ہے وہ تقریباً 10,000 روپے سے اوپر ہے. ان کا یہی کہنا تھا جو ٹریکٹر ٹرالی کی جو کھیڑی وغیرہ ہے اور اس کے علاوہ ڈیزل کے جو خرچے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا جو میرپور خاص کا جو اگلا سال جو گزر چکا ہے وہ بھی سیلاب کی ضد میں یہ کپاس وغیرہ آ چکی ہے. ان کا یہی کاشتکاروں کا یہی کہنا تھا اس وقت جو کپاس کا ریٹ ہے ہم کو بالکل کم دیا جائے. ان کا یہی انہوں نے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت سے اور ضلع میرپور خاص کی انتظامیہ سے یہی مطالبہ کیا ہے جو کپاس کا جو ریٹ ہے 8,500 وہ ہم کو دیا جائے. اور ذمہ دار کاشتکاروں کا جو کہنا تھا ہمارے جو آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا میں ٹریفک حادثہ, 7 بچوں کی ماں تیز رفتار کار کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی. موضوع فیروز والے کے قریب حادثہ پیش آیا. خاتون کی نعش کو ضروری کارروائی کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا. جی بالکل, آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ اوکاڑا میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے, جہاں 7 بچوں کی ماں تیز رفتار کار کی زد میں آ کر
जाँ बहक हो गई है। मौसा फिरोज वाला के करीब हादसा पेश आया। खातून की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला भी शदीद गर्मी के लपेट में है। शदीद गर्मी से कपास की काश्तशुदा फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को मुफीद मशवरे दिए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जो है ना दर्जा हरारत जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस टाइम जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 42 से 44 सेंटीग्रेड है। जो फील किया जा रहा है वो तकरीबन 50 से भी ऊपर है। इसकी वजह से जो है कपास की फसल पर क्या असर पड़ेगा, हमारे साथ मौजूद है महकमा ज़राअत से असमा नबी से मजीद इनसे जानते हैं इस बार इनका क्या कहना है। जी, जहाँ तक शदीद हीट वेव का तल्लक है और इसके फसलों पे इम्पैक्ट का तल्लक है, तो देखें जैसे इंसानी सेहत पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। शदीद टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर के फसलों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अगर कपास की फसल को बर वक्त आपाशी ना की जाए और इसको सोखा आ जाए और ऊपर से हीट वेव जैसे चल रही है ये हो, तो उसकी फ्रूट शेडिंग के चांसेस होते हैं। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। हमारी फील्ड मार्मेशन काश्तकारों की शाना बिशाना खड़ी हैं, उन्हें बता रही हैं कि इतनी शदीद हीट वेव में कपास की फसल को पानी की कमी हरगज़ ना आने दें और इसे बर वक्त पानी दें, वाटर स्काउटिंग करें, पेस्ट स्काउटिंग करें। पेस्ट स्काउटिंग के बाद अगर कोई कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे है उसके खिलाफ भी स्प्रे करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये खुशकिस्मती है कि एक दफ़ा कई बरस के बाद हमने जनूबी पंजाब को अल्लाह ताला के फजल करम से और किसानों की मेहनत से ये कॉटन वैली में तब्दील कर दिया है। जो हमारा सोइंग का टारगेट था कपास का, वो हमने अचीव कर लिया है। अब इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इसका जो पैदावारी टारगेट है वो भी बआसानी इंशाल्लाह हासिल कर लेंगे बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना उनके पास आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाक अथॉरिटी MD पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी सैयद जाहिद अजीज़ के लिए एक और एजाज़ शहर में हालिया बारिशों के पेश नज़र फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी कलमा चौक अंडरपास और दीगर जगहों पर बारिशी पानी जमा होने के सबब शहर के मखसूस इलाकों में बारिश पानी जमा होने की वजूहात की निशानदही और जिम्मेदारानों का तयन करेगी। कमेटी के दीगर अरकान में चीफ इंजीनियर हाईवे खावर जमान और डेप्यूटी सेक्रेटरी हाउसिंग समान खालिद शामिल है। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। कमेटी को 7 रोज़ के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का पाबंद किया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी की जानिब से रैंकिंग जारी है। दुनिया भर की 500 यूनिवर्सिटीज में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी 401 नंबर पर आ गई है। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की वाहिद खवातीन यूनिवर्सिटी है जिसकी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में दर्जाबंदी की गई। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भी शामिल हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने इस शानदार कामयाबी पर फैकल्टी स्टाफ और तालिबात को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खवातीन यूनिवर्सिटियों में पहली बार दर्जाबंदी हासिल करना लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में तालीम और तहकीक के गैर मामूली मेयार का सबूत है। ये दर्जाबंदी तमाम फैकल्टी मेम्बरान की लगन और मेहनत की अक्कासी करती है। अब आपको बताएं कि CCPO बिलाल सदीक कमियाने की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी जी बिल्कुल, ये आज सरबरा लाहौर पुलिस एडिशनल आईजी पंजाब बलाल सदीक कमियाना की ज़ेरे सदारत तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त का जो है वो जायजा भी लिया गया है। इस हवाले से इजलास एक मुनक्किद किया गया था और इजलास में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासर रिजवी, डीआईजी सिक्योरिटी अमीन बुखारी, एसएसपी एडमन इमरान किश्वर, एसएसपी ऑपरेशन सुहेब अशरफ, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूस मशरूद चौधरी, एसपी डॉल्फन जुहेब नसरुल्ला रांझा, जबकि बिल्डिंग इंचार्ज जबकि इसके अलावा सीसीपीओ लाहौर ऑफिस में इश्तियाक अहमद ने शिरकत की थी। इसी पर इजलास में पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन जो है वो समेत जारी तरक्याती स्कीमों पर फ्लाई प्रोग्रामों पर जो है वो पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। इसी तरह से सीसीपीओ लाहौर ने थानों की बरवक्त अपग्रेडेशन के हवाले से जदीद सहूलियात की फराहमी पर जो है वो जोर दिया है। सीसीपीओ लाहौर की लोहारी गेट हंजरवाल पुलिस स्टेशन को 3 माह में मुकम्मल करने की हदायत जारी देते हुए कहा कि नौलखा लारी अड्डा रेस कोर्स पुलिस स्टेशन की जो है वो तजनीज़ व आसाइश का जो है वो काम जल्दी मुकम्मल किया जाए। इजलास में सीसीपीओ लाहौर ने भाटी गेट, लियाकताबाद, हेर, मुगलपुरा, हंजरवाल, इसके अलावा जो है वो राइडिंग स्कूल हरबंसपुरा की तमीर को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के अहकाम देते हुए मुतलका अफसरान को हदायत की है कि रिहायशी फ्लैट्स मनावा की इफ्तिताई तकरीब जल्द जो है वो मुनक्कद की जाए। सीसीपीओ का कहना था कि इजलास में हदायत देते हुए उनका ये भी कहना था कि थानों में जदीद वसाइल और सहूलियात की फराहमी और थानों की तमीर और तरक्की का काम तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों को बरवक्त शफाफ जो है वो तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। बलाल सदीक कमियाना ने यह भी कहा कि तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त के हवाले से मौसर मॉनिटरिंग की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा कि लाहौर के जो पुलिस स्टेशन और चौकियों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है और उनका कहना था कि तरक्याती मंसूबों के समरात पर सूरत पुलिस स्टेशन आने वाले शहरियों तक पहुंचे जाएं। इस इजलास में सीसीपीओ लाहौर ने जो है वो तमाम अपने दफातर में तैनात और दीगर लाहौर पुलिस को जो है वो स्टाफ की इस्तेदाद कर बढ़ाने की जो है वो जरूरत पर भी जोर दिया है और बलाल सदीक कमियाना ने मुतलका हकाम को तरक्याती स्कीमों और फलाई प्रोग्राम की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से जरूरी हदायत भी जारी की हैं। सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना का कहना था कि थानों में मुतमिन स्टाफ पब्लिक डीलिंग के दौरान हमदर्दाना। जी वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।